टॉप 3 पोजीशंस में 6 विद्यार्थी सम्मिलित हैं, जिनमें 4 छात्राएं हैं और 2 छात्र हैं। ऐसे 90 विद्यार्थी हैं कुल जिनको टॉप 10 में स्थान प्राप्त हुआ है। उसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 1 लाख रुपए की नगद राशि, 1 लैपटॉप, एक किंडल ई बुक रीडर के साथ मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को 75 हजार रुपए, एक लैपटॉप, किंडल ई बुक रीडर के साथ मेडल और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाएगा। और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को 50 हजार रुपए की राशि, एक लैपटॉप, किंडल ई बुक रीडर के साथ मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आज 10वीं के बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट्स घोषित किए और हमारे साथ हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर जी, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से प्लान किया गया पूरे एग्जाम को और एग्जीक्यूट किया गया ताकि देश में सबसे पहले बिहार बोर्ड के रिजल्ट्स आए। इस वर्ष भी पिछले 4 वर्षों की भांति लगातार 5वें वर्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मैट्रिक की परीक्षा के परीक्षाफल की घोषणा पूरे देश में सबसे पहले की गई है और 31 मार्च को ही परीक्षाफल की घोषणा की गई है। जैसा कि हम लोगों ने इंटरमीडिएट की परीक्षा फल घोषणा के समय हम लोगों ने निर्धारित किया गया था कि 31 मार्च तक परीक्षाफल की घोषणा मैट्रिक की कर दी जाएगी। निश्चित रूप से जो बिहार बोर्ड द्वारा पिछले कुछ वर्षों में हाई एंड टेक्नोलॉजी के साथ में कंप्यूटराइजेशन का वृहद पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है, अब पूरे परीक्षा फल की प्रोसेसिंग से लेकर रिजल्ट प्रोसेसिंग और अन्य प्रकार की व्यवस्थाओं में डिजिटल फॉर्मेट्स, कंप्यूटराइज्ड स्कैनेबल फॉर्मेट्स इत्यादि को डिजाइन किया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा नए सॉफ्टवेयर विकसित किए गए हैं। उन सभी का यह संयुक्त रूप से यह परिणाम है कि परीक्षा फल को त्रुटि रहित रूप से रिकॉर्ड समय के अंतर्गत इस वर्ष भी जारी किया गया है। सर, ये बताएं कि इस बार करीब 81% बच्चे पास हुए हैं, तो क्या ये कहा जाए कि 5 में से 1 बच्चा फेल हो गया इस बार? बिल्कुल, जो उत्तीर्णता का प्रतिशत है यह पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर हुआ है। यदि हम पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष 79.88% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए थे और इस वर्ष 81.04 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तो निश्चित रूप से ये जो 1.16% का जो उछाल आया है उत्तीर्णता के प्रतिशत में, यह उनकी मेहनत का परिणाम है और अन्य फैक्टर्स का भी परिणाम है। और इसके साथ साथ यह भी देखा जा रहा है कि छात्राओं की भी उत्तीर्णता के प्रतिशत बेहतर हो रही है। जो राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं छात्राओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संचालित की गई हैं, उसका भी सीधा प्रत्यक्ष लाभ और प्रत्यक्ष उसका असर इस परीक्षाफल को देखने को मिल रहा है। टॉप 3 की यदि हम बात करें तो टॉप 3 पोजीशंस में 6 विद्यार्थी सम्मिलित हैं, जिनमें 4 छात्राएं हैं और 2 छात्र हैं। तो निश्चित रूप से इस बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के राज्य सरकार की योजनाओं का प्रभाव इन सभी पर दृष्टिगोचर हो रहा है और आने वाले समय में और भी अधिक इसमें बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। सर, एक और चीज बताएं कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेधावी छात्र हैं, उनके लिए किस तरह के पारितोषिकों की व्यवस्था की गई है इस बार? इस बार जो भी स्टूडेंट टॉप 10 पोजीशंस जिन्होंने मैट्रिक की परीक्षा में प्राप्त किया है, ऐसे 90 विद्यार्थी हैं कुल जिनको टॉप 10 में स्थान प्राप्त हुआ है। उसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 1 लाख रुपए की नगद राशि, 1 लैपटॉप, एक किंडल ई बुक रीडर के साथ मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को 75 हजार रुपए, एक लैपटॉप, किंडल ई बुक रीडर के साथ मेडल और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाएगा। और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को 50 हजार रुपए की राशि, एक लैपटॉप, किंडल ई बुक रीडर के साथ मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। और जो भी विद्यार्थी चतुर्थ से लेकर 10वें स्थान तक आए हैं, उन सबों को एक लैपटॉप के साथ 10 हजार रुपए की राशि और मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इसके साथ साथ आने वाले समय में हम लोगों की यह योजना है कि इन मेधावी विद्यार्थियों को बेहतर करियर चुनने के दृष्टिकोण से इनके लिए विशेष रूप से कोचिंग या प्रशिक्षण इत्यादि की व्यवस्था की जाए और उस पर समिति द्वारा गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है और बहुत जल्द उसके संबंध में निर्णय लेकर घोषणा की जाएगी ताकि इन मेधावी छात्र छात्राओं को किस प्रकार से हम लोग भविष्य में बेहतर करियर चुनने हेतु, बेहतर एकेडमिक एक्सीलेंस प्राप्त करने हेतु,
क्या मदद की जा सकती है, किस प्रकार से इनको कोचिंग या अन्य प्रकार से सहायता की जा सकती है। अभी वर्तमान में जो एक छात्रवृत्ति की योजना माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जिसकी घोषणा की गई थी, उस छात्रवृत्ति का लाभ ऐसे विद्यार्थियों को दिया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही अलग से भी राज्य सरकार द्वारा इनको सुविधा इत्यादि कोचिंग और अन्य माध्यमों के लिए विचार किया जा रहा है, जिसके संबंध में बहुत जल्द निर्णय लिया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं उनको कैश प्राइजेस भी दिए जाएंगे, इसके अलावा लैपटॉप्स और किंडल ई बुक रीडर दिया जाएगा। बड़ी बात यह है कि मेधावी छात्रों के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आने वाले समय में करियर गाइडेंस और कोचिंग की व्यवस्था पर भी विचार कर रहा है। कैमरा पर्सन आनंद के साथ आदित्य वैभव, पटना।